उसका है जो अपने गुरु के सानिध्य में होकर भी अधर्म कर रहा है, जो अपने गुरु के निकट होकर मंत्र दीक्षा लेते हुए अनाचार, व्यभिचार, असत्य बोल रहा है। सोच नी उसका जीवन है जो अपने पति के होते हुए किसी अन्यत्र पर गंदी दृष्टि रखे। उसी प्रकार पुरुष के लिए भी है कि पुरुष भी को भी सोचनी कहा गया है कि जो अपने पत्नी के होते हुए जो वह दूसरे को माँ बहन की नजर से ना देखे, तो ये सब सोचनीय है। और राजा दशरथ का तो जीवन धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, इसलिए राजा दशरथ का जीवन सोचनीय नहीं है। सोचनीय उसका जीवन है जो संन्यास लेकर और जीवन में वैराग्य न हो। सोचनीय उसका जीवन है जो ब्रह्मचर्य नियम लेके काम वासना रखे। तो फिर भी भगवान ने कलयुग में बहुत छूट रखी है कि अपराध भी चाहे जितना हो जाए, लेकिन अगर उसको वास्तविकता में उसका बोध हो रहा है तो वो साधु ही मानने योग्य है, वो उसी क्षण साधु है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ ही दिन हुए सत्संग में एक विरक्त सन्यासी ने पूज्य प्रेमानंद महाराज जी की भरी सभा में, संतों की सभा में कहा कि बाबा मेरा कल्याण कैसे होगा, मैंने तो जीवन में सन्यास लिया और कुमार्ग में चला गया, स्त्री संग हो गया। तो बाबा कहते हैं कि यही तो जीवन में साधक की पहचान है, क्योंकि जो अपराध करता रहे और उसका हमेशा छुपाव करता रहे, वो कपटी अभिमानी के रूप में गिना जाता है। लेकिन जो भरी सभा में पुकार कर कह दे कि मैं मुझसे ये अपराध हुआ है, वो साधक है। तो कल्याण क्यों नहीं होगा? भगवान तो कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जब वही जन्म होती अगनाश का वही। तो पापी से पापी व्यक्ति भी है और उसको अपराध का बोध होते हैं, और पुण्य को प्रकट करने से पुण्य समाप्त हो जाते हैं।
हमारे साधु संत कहते हैं, आचार्य कहते हैं,